आज हम बात करने वाले हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन एग्जाम गैप में किस प्रकार से करनी चाहिए। वैसे तो आप लोग पढ़ाई अपनी कर ही चुके होंगे, लेकिन जो प्रिपरेशन टाइम है उसमें पर्टिकुलर जो पेपर है आपका एग्जाम का, उसको किस प्रकार से प्रिपेयर करेंगे, आज हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप सभी जानते हैं कि बॉटनी में आपके हर एक ईयर के अंदर, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो, 3 पेपर हैं और हर एक जो पेपर है उसमें आपकी 4 यूनिट आती है। तो सबसे पहले तो आप अपना सिलेबस, जो भी पेपर का एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, उसका सिलेबस निकाल लीजिए। आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसके साइट पे सिलेबस अवेलेबल होता है, वो सिलेबस आप वहां से देख सकते हैं। सिलेबस निकालने के बाद आपकी जो तैयारी शुरू होती है, वह तैयारी के लिए मैं कुछ आपको टिप्स बताऊंगी या कुछ आपके पॉइंट्स बताऊंगी जिस बेसिस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जब आप बुक से पढ़ते हैं तो टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आते हैं, किस प्रकार से पूछा जा सकता है, उसके बारे में आपको इतनी जानकारी नहीं होती है। तो वह जानकारी लेने के लिए आप पेपर्स को देखिए, और पेपर्स में भी आप अपने यूनिवर्सिटी में जो पिछले पुराने 5 इयर्स के पेपर हैं वो मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, और आपकी जो कॉलेज लाइब्रेरी होती है उसमें भी आपके को अवेलेबल हो सकते हैं। तो वहां से आप क्वेश्चन पेपर्स ले लीजिए। क्वेश्चन पेपर्स जब आप एक बार ले लेते हैं तो क्वेश्चन पेपर्स जो हैं उनको आप देखिए। एक तो सबसे जो रीसेंट पेपर है, जैसे कि अभी आप पेपर दे रहे हैं, तो इस पेपर से पिछले साल जो पेपर आया वो कैसा आया है, उसके पिछले साल कैसा आया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि पिछले साल से शुरू करके और 5th ईयर तक आपको पेपर जो है वो पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको वो पेपर देखना है जो बिल्कुल रीसेंट पिछले साल का ही है। तो इस सीक्वेंस में आप पेपर को पढ़िए, और जब आप इस सीक्वेंस में पेपर्स पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको हर एक यूनिट में लगेगा कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो वो जो बार बार प्रश्न पूछे गए हैं वो टॉपिक्स आप आइडेंटिफाई कर लें। उन टॉपिक्स को जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सेकेंड स्टेप ये है कि आप उसको लिख लीजिए उस टॉपिक को, और लिखने के बाद आप अपनी बुक से उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब बात आती है कि अच्छे से प्रिपेयर करने का क्या मतलब है। अच्छे से प्रिपेयर करने का मतलब ये है कि आप उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उसको अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करिए। लिखने की कोशिश में अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना पड़ेगा, वह है मार्किंग स्कीम। कि पेपर में वह पर्टिकुलर टॉपिक किस हिसाब से कितना बड़ा प्रश्न उस पर पूछा गया है। क्या प्रश्न 10 नंबर का है, या प्रश्न 5 नंबर का है, या प्रश्न 2 नंबर का है, उसी हिसाब से आपको उसकी तैयारी करनी होगी। अगर प्रश्न लेंदी है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स के हिसाब से प्रिपरेशन में आपको उस क्वेश्चन में डायग्राम जो भी बन सकते हैं उनके बारे में देखना पड़ेगा, और फिर राइटिंग मटेरियल क्या होना चाहिए उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट यहाँ आता है कि जब आपने क्वेश्चन का राइटिंग मटेरियल और डायग्राम देख लिया है तो आप अब उसको किस प्रकार से प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रैक्टिस में डायग्राम की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बॉटनी में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको डायग्राम्स बनाने पड़ेंगे, और जब आप डायग्राम्स बनाते हैं तो प्रिपरेशन के टाइम पे उनको प्लीज आप अपनी रफ कॉपी में बना के देखिए, क्योंकि जब आप बना के देखेंगे तभी आपको पता चलता है कि आपको डायग्राम कितना याद है। तो आप प्रैक्टिस करिए बनाने की, और प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप उस डायग्राम को लेबल करिए, उसकी जो भी हेडिंग है वो हेडिंग उसमें डालिए, और इस प्रकार से आपका डायग्राम का प्रिपरेशन हो जाएगा। जब आपने डायग्राम का प्रिपरेशन कर लिया तो अब आप राइटिंग मटेरियल पे आइए, और राइटिंग मटेरियल जो है आप हमेशा उसे पॉइंट्स में ही याद करिए, क्योंकि याद करने में भी पॉइंट्स में आसानी होती है। और पॉइंट्स में जब आप लिखेंगे भी उसे, तो पॉइंट्स में लिखने से वो समराइज हो जाता है एक तरीके से, आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड पता चल जाता है कि किसके बाद क्या चीज आपको लिखनी है। तो मेरा सजेशन है आपके लिए कि आप पॉइंट्स में याद करिए, और नहीं तो आप अगर माइंड मैप या ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं उसका, तो वो भी बहुत अच्छा रहता है।
तो अगर हम इसको समराइज करना चाहें तो जो टिप्स हैं आपके लिए वह हैं कि एग्जाम के पेपर्स देखिए, पेपर्स में से इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करिए, टॉपिक्स को बुक में से पढ़िए, उसको एग्जाम में लिखने के हिसाब से तैयार करिए और डायग्राम पे फोकस करिए और फिर उसको आंसर को पॉइंट बाय पॉइंट लिखिए। और मैं आशा करती हूँ ये सारी चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर द एग्जाम। थैंक यू।